दोस्तों पहाड़ों में जब लैंडस्लाइड होती है तो खतरा किस तरह से मंडराता है वो आप देख सकते हैं। खतरे की घंटी नहीं होती, खतरे का मलबा होता है जो पहाड़ों के बीच से कहीं दरकती जमीन से रास्ता पा नीचे की ओर निकल जाता है। सड़कों के बीच से गाँव में घरों में घुस जाता है। यहाँ तो बसायत नहीं है, पर अगर यहाँ बसायत होती तो आप सोचिए ये पत्थर ऊपर से आ रहे हैं मलबे के साथ। पुरानी लैंडस्लाइड है तो आपको पत्थर पत्थर दिख रहे हैं, और यहाँ अगर घर होते आप सोचिए तो कितना खतरनाक था वो मंजर जब आप अपने ऊपर से देखते हैं घर के, और नीचे की ओर जमीन दरकते हुए बड़े बड़े विशालकाय पत्थर और मलबा साथ में नीचे की ओर आ रहा है। बेर वेर का पता नहीं होता, जब पता हो तो तभी खानी चाहिए। रिहायशी इलाका है, इतनी बेर लगी है, लोगों ने क्यों नहीं खाई? क्योंकि नहीं है ना वो खाने के लिए। आप समझ ही नहीं रहे हो मुद्दे को। बिना जानकारी की जंगली बेर नहीं खानी चाहिए। जानकारी, अब हमें जानकारी इसलिए मैं निकाल रहे। अब यार देखो, तुम्हारी जानकारी के आधार पे तो लोकलाइट बनने का प्रयास मत करो, प्रयत्न मत करो। भाई लोकल नहीं, उत्तराखंड के है, पहाड़ में ही रहते हैं, हमारी जगह भी होते हैं सारी चीजें। तू क्या सोच रहा है भाई जी? ये खा सकते हैं क्या बेर? ठीक है बड़े भाई, ठीक है। बोल दिया लोकल है। ठीक है भाई जी, लोकल से पूछना जरूरी है ना। अब ठीक है, इसका जन्म उस पर्टिकुलर लैंड में हुआ है जो उस क्षेत्र में जन्मा है चीता। भाई आप टिहरी में जन्मा, टिहरी में अगर आपके जिले में आपके आगे बताओ ना, पूरा परिचय दो भाई। जिला टिहरी, टिहरी गढ़वाल है, ब्लॉक प्रताप नगर है, तहसील भी प्रताप नगर है, गाँव खेत है, रहते तो हज़ार में। ठीक है, अलग ही चल रहा है बाबा मामला। सड़क तो बह गई, हम तो चल रहे हैं अवशेषों पे। जो शेष बचे हैं हमारे सामने, देख लो कैसी जगह लेके आ गए हम। कावासाकी जीनों को चारों तरफ देखो, बैंकर की एकदम खतरनाक वैली है, पहाड़ एकदम बड़े बड़े, ऊपर कोहरा लगा हुआ है, और रोड देखो तुम एक पथ के लिए। ये जाती सड़कें हमें कुछ बताती भी जा रही हैं। बैठे थ्रॉटल पे और गाड़ी की गति पे बिल्कुल ध्यान दे, वरना मैं लेते हुए जाऊंगी साथ में नीचे खाई की ओर। सड़कें ऐसा लग नहीं रहा तुम्हें मैसेज दे रही हैं। गड्ढों के बीच में छोटी छोटी सड़कें बना रखी है। ख्याली सड़क के बीच में कंक्रीट के गड्ढे बने हुए हैं। अरे नहीं, अरे नहीं भाई, क्या यही तो हाइपर राइडिंग करेंगे ऑफ रोड में? दोनों इंडिकेटर जला के ऐसे दिखा रहे हैं कि पूरा भाई सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करके चल रहे हैं। और चूतिए इतने बड़े हैं कि फॉग लैंप तक नहीं लगाया भाई, और वैली में आ रहे हैं। चले शिखर की तरफ जहाँ पे पोल है पर ना लाइट, और लौंडे नहीं लगा रहे हैं फॉग लाइट। ओ ओ ओ ओ ओ, कमर को कभी दाएं तो कभी बाएं, इसी तरह से आप निकलेंगे घाई घाई में, बच के खाई से। ठंडी वादियों के शहजादे, और चीता भाई ठंडी वादियों के शहजादे। बिल्कुल, ये तो सिस्टम ऑन है, ये ऑन है। रास्ता देखो, अलग ही संसार है दोस्तों, डिफरेंट वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड। ऐसी जगह तो कोई नहीं लेके आया होगा जीना को, यही जगह हम लेके। बगल में देखो आप, प्राचीन घर, वही तो दिखा रहे पटाल मित्र के घर। जय बोले। मैं कुछ नहीं हूँ भाई, जो है ये है। इट वॉज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस। मेरा किरदार तो बस ये था, बैठकर चला रहा। थोड़ा बल है, अरे बुझाओ में बहुत बल है, ताकत ही ताकत। कैसे से दिख रहे होती तो लग गया तो दोस्तों यही वो निराश कुत्ता है जिसको वहां से भगा दिया गया था, पर ये भी कहीं ना कहीं इस अपराध में शामिल था। क्या फायदा बताओ, जिस समय पावर लगानी चाहिए कैमरा खुलने पे, उस समय इनकी पावर खत्म हो जाती है। इस सबसे भी जरूरी तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जहाँ पे पहाड़ी लड़के, पहाड़ी भुला अपने और बहनें जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो कितना अंतर है ये दिखाता हूँ। अंतर की बात कर रहे हैं हम। ये है पहाड़ी स्कूल जहाँ पे पहाड़ी बालक पढ़ाई करते हैं। दिस इज द व्यू दे गेट फ्रॉम हेयर। भाई प्रकृति की गोद में बसी हुई ये स्कूल है, देख सकते हैं कितना चारों तरफ से फैली हुई, और पीछे गांव। जब यहाँ पे कोई शिक्षा ग्रहण करेगा सोच सकते हैं कि वो कितना स्मार्ट और कितना तेज होगा। पहाड़ में जो रोशनी है, जो इस पहाड़ के अंदर तेज है, वो भी उस बालक के अंदर आएगा। ऐसे होते थे स्कूल जहाँ हम पढ़े हैं, ज्यादातर कॉन्क्रीट बेस्ड होते थे। यहाँ पे भी सीमेंट वाला है, बट आसपास की जो प्रकृति है ना, जो नेचर है, बेहद जबरदस्त है। नेक्स्ट लेवल की नेचर है। आसपास के पूरे इलाके जो है ऊंचे ऊंचे हिमालय के शिखर से घिरे हुए हैं, और बीच में सेंटर में स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। मतलब कई लोग पहाड़ों में वेकेशन के लिए आते हैं, और यहाँ नेचुरली जो लोग रह रहे हैं, जो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको ये आसपास प्रकृति बिना कहीं गए मिल जाती है, बगल में ही घर से देखने के लिए। पहाड़ी रास्ते, छोटे छोटे रास्ते, छोटे छोटे मार्ग, और दोनों तरफ खेती की जमीन। आप इधर देख सकते हैं तो बीन्स, सुना होगा आपने, छोटे छोटे दाने होते हैं, किसकी तरह? राजमा की तरह। ये पूरी उसी की खेती है। पीछे तक आप देख सकते हैं पूरा इलाका। हम इस समय 9,500 8,500 फीट की ऊंचाई पे हैं। यहाँ पर पता करने पे पता लगा कि कम से कम 2 फीट बर्फ पड़ जाती है सर्दी के मौसम में। अभी देख सकते हैं तो यहाँ कोई ऐसी सब्जी नहीं जिसकी खेती ना की गई हो। खेतों में हर तरह की फसल होती है, मक्की से लेके दालों से लेके ग्रीन वेजिटेबल से। तो यहाँ जितना भी खाना पीना है, यहाँ तक कि गेहूं भी
तो जितना भी खाना पीना है, कोई भी एक सिंगल चीज भी दुकान के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, खुद ही प्रोड्यूस किया जाता है और खुद ही कंज्यूम किया जाता है विलेजर्स द्वारा। अपने संपन्नता है यहाँ पे। हम लोग आटा चावल दुकान से ला ला के थक गए हैं, प्लास्टिक के कट्टों में आटा चावल मिलता है, बट यहाँ जो है ना, यहाँ एवरीथिंग इज प्योर। पौष्टिक तत्व बहुत ज्यादा है। आटा जो है ना GMO है, बहुत सारी चीजें आज के टाइम पे जो पैकेट वाले खाने के अंदर, आटे के अंदर, चावल के अंदर आ रही हैं जो विषाक्त हैं, विच इज नॉट प्योर। लेकिन जब आप अपने हाथ से सिंचाई, निड़ाई गुड़ाई करते हैं और खेती पाती करते हैं, तो उन सब विषाक्त केमिकल से, उन सब एडल्ट्रेटेड प्रॉपर्टीज वाले प्रोडक्ट से आप बच जाते हैं और आपकी सेहत भी लंबा चलती है। एक खास बात बताऊं तो इस गांव में 80-90 साल की भी जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, सच एज्ड, वो आराम से आज भी 10-12 किलोमीटर चल सकते हैं। तो ये जो ताकत, ये जो स्वास्थ्य उनके पास है, वो इस भोजन की वजह से ही है, जो इस जमीन से उग रहा है और बिना किसी छेड़छाड़ के सीधा कंज्यूम किया जा रहा है, बिना उसमें कुछ मिलावट। ऐसा बंदा भी होगा ना तो उसके अंदर इतनी जान है कि वो पूरा खेत फावड़े से आराम से फाड़ के वो पूरे खेत में खेती कर सकता है, अकेला आदमी। हाँ, सक्षम है देखा जाए तो। हमारा चीता नहीं है। चीता सुबह सुबह प्रेशर के प्रोग्राम में लगा था, जो प्रेशर बना नहीं था, चीता भाई का मुंह उतरा हुआ है। व्हाट नॉट ब्रो, सामने देखो अनार की खेती। सेब होता एक बार के लिए इतनी हैरत ना होती, बट अनार, यहाँ की जमीन कितनी उपजाऊ है, हर तरह का फल यहाँ पर उगता है। सेब तो ब्रो पहाड़ों में होता ही है, पर अनार भी देख के ना मैंने कहा हर प्रकार की वैरायटी है। बादाम भी है, अखरोट तो शायद से हमने रास्ते में भी देखा मेरे भाई। ये है सामने आपके कद्दू के फूल, जिनकी बहुत ही प्यारी पकौड़ी बनती है, जो हमने कल खाई। ये कुछ अलग तरह की है जो अपने आप हो जाती है, ना उगाए भी। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं बजराड़ी गांव में। फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 6:30। आपको लेके चलते हैं सीधा उस व्यू पॉइंट पे जहां से दिखता है वैली के पूरे नजारे। जहां से हमने चढ़ाई शुरू करी, वहां से लेके यहाँ तक का सफर, इस व्यू पॉइंट पे हम आपको ले जा रहे हैं। वहां कुछ ही क्षणों में आपकी नजरें जैसी उधर पड़ेंगी, पूरा सफर एक बारी में दिख जाएगा। 30 किलोमीटर का, बिना 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर चले। दो प्यारे से खूबसूरत बकरों का जोड़ा देख सकते हैं आप दोनों, एक उनमें बैठा हुआ और एक खड़ा हुआ। बाल खोलने के बाद में बनता हुआ हीरो। मुझे पता है मेरे बालों में हो रही है फिश, बट ये फिश जो है ना, ये एपी फिश से तो बेटर ही है। क्यों मेरे भाई, है नहीं? बढ़िया लग रहा सिस्टम की, ऐसी ही रख। कल से ये रूप कहाँ था? नमस्ते भाई जी, क्या हाल है आपके? कहाँ से ला रहे हैं आप इतना सामान लोड करके? विकास नगर से आ रहे हैं। बोलेरो कैंपर को लेके चले हुए हैं पहाड़ी सड़कों पे। जिंदगी में आप ऐसी जगह पे आए हुए हो जहाँ चारों तरफ प्रकृति ही प्रकृति हो, तो आपके मन से कौन सा गीत निकलता है? खामोशी वाला गीत, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देते हैं, तो आप गाते नहीं, मन में अलग बीट चल रही होती है और तन अपने आप थिरक रहा होता है। क्यों भाई, थिरका के दिखाओ जरा। गाना भी चल रहा है। मन में गाना चल रहा है, अदृश्य गाना। दोस्तों ये वही जंगली बेरे हैं, तो हमने कल जहरीला समझ के खाया नहीं था, और बाद में लेटर ऑन वी रियलाइज्ड ये जहरीली नहीं है दोस्तों, जहरीले तो हम हैं। चीता बल, आज तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बांध ले फीता, क्योंकि चीता ने तो चप्पल पहनी हुई है। सारे दर्शक देख सकते हैं चप्पल गाय। मैं बोल रहा हूँ, ये बात तो झूठ तो होगी नहीं। यार इन बालों के चक्कर से भाई कह रहे बड़े सेट लग रहे हैं ब्रो, अलग ही लेवल का सीन करा हुआ तुमने। मर्द जात भी मेरे पीछे पड़ी हुई है मेरे भाई। स्कूटी में बड़ा मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि ये व्यक्ति लौंडा था या महिला। स्कूटी से चेस कर रहे हैं 1.5-2 किलोमीटर तक। बाद में जब शक्ल की दीदार हो रहे हैं और उसमें दाढ़ी दिख रही है उन्हें, तो उन्हें पता चल रहा है कि एक्चुअली ये मुखड़ा जो था ये कुछ और ही था जो हमने सोचा नहीं था। तो फिर वहां से यू टर्न लग जाता है लड़कों का। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो मटर की खेती हो रही है। ये है सर्दी की क्रॉप्स। सीजनल क्रॉप्स जो होती है ना यहाँ, उन पे ज्यादा डिपेंडेंसी है, क्योंकि सीजन पे, वेदर पे सब कुछ डिपेंड है। जो प्रकृति का अपना मोड है ना, जिस हिसाब से प्रकृति चल रही है उस हिसाब से मानव को यहाँ चलना पड़ता है। तो ये है पहाड़ों में सीन। लेकिन उसके साथ अगर आप ढल जाएं तो फिर आप देखिए ना, आप किस माहौल में, किस प्राकृतिक परिवेश में आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे, कितना सुकून से, बिना शहरीकरण, बिना प्रदूषण, बिना अर्बनाइजेशन के। ऑब्वियसली कुछ चीजें आपको त्यागनी पड़ेंगी, पर फिर प्रकृति के द्वारा आपको बहुत कुछ मिलेगा, जिसे कहते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से बड़ी पूंजी कुछ नहीं जीवन में। ये जो अभी सब्जियां छोटी मोटी आपको दिख रही हैं, ये छोटी मोटी सब्जियां जो है ये सीजन तक हैं। वंस द सीजन इज गॉन तो ये सब्जियां भी चली जाएंगी,
फिर सर्दियों के वक्त मुझे लगता है मोस्टली दाल होती होंगी ब्रो इधर ना, मोटी दालें। हाँ और बहुत सारी दालें होती है, ऐसे हाँ। सोयाबीन की होती है, अच्छा अच्छा अच्छा। बैंगन हो गया, अरबी वगैरह हो गया। कितना पेड़ को संघर्ष करना पड़ रहा है बड़ा होने के लिए ना, उसके फल में उतना स्वाद होता है कि पेड़ लगाते हैं, फिर उसको पानी डालना है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना काम करने के बावजूद भी वो नहीं होता, पेड़ सक्सेस नहीं हो पाता है। दोस्तों धुंध के कारण नजारे थोड़े से बाधित होते हुए, विजन थोड़ा सा ब्लॉक होते हुए, पर इस जगह पे चलते हुए ये बादल चलते चलते ये बयां कर रहे हैं कि कितनी गहराई और कितनी ऊंचाई दोनों वो देखकर आए हैं। किन मंजरों को देख, किन हालातों से गुजर वो हमें छूकर आगे बढ़ रहे हैं। इन घाटियों के बाद हमें दिखेंगे दोस्तों जंगली भालू के साथ उनके बच्चे भी हो सकते हैं जो कि हम पे अटैक कर सकते हैं। और भालुओं से पहले हमें यहाँ क्या देखने के लिए मिला, ये देखने के लिए मिली हमें कुछ जंगली भेड़ें। मालिक का अता पता नहीं है, भेड़ें इंतजार में हैं। मालिक कहाँ है? भाई पे जवाब नहीं। इनकी सींगें देखो आप। वही तो भाई। इनको कल मिला था मैं। अच्छा वो छोड़ के चले गए। दोस्तों इन बकरों की जात जो है वो फिलहाल अकेले बैठी हुई है बिना किसी मालिक के, और मालिक जो हैं वो आगे पीछे गए हुए हैं। पर अनुशासन देखिए कि वो यहाँ रज के बैठे हुए हैं, डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं, ना आगे मुड़ रहे हैं ना पीछे। समझ रहे हैं आप? आदेश ना आए तब तक सोल्जर जो है वो मैदानी जंग से भाग नहीं सकता। तो हमारे भेड़ भी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर बैठे हैं जब तक कि विंग कमांडर का ऑर्डर ना आ जाए। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे इनके साथ क्या हुआ। और इन दुर्गम परिस्थितियों में पहुंचने के लिए कई बार आपको फोन की बैटरी डेड भी रखनी पड़ती है, कई बार आपको एक्सपेक्टेशंस कम रखनी पड़ती हैं, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर लाइट आती जाती रहती है दोस्तों। इसलिए आपको छोटी छोटी वीडियोस में पार्ट्स में ये एपिसोड मिल रहा है, बिकॉज बैटरी लो है दोस्तों। 1% बैटरी में भी हौसले ऐसे हैं जैसे 100%।